ओके, हाय एवरीवन, वी विल स्टार्ट। कल हमने क्या देखा था? सेट देख रहे थे शायद से। ओके, तो सेट क्या था? सेट इज टू स्टोर और कलेक्शन ऑफ आइटम्स। ओके, कलेक्शन ऑफ आइटम मतलब 10, 20, 10, 50, 20, 60 इस तरह से इसको बोलते हैं कलेक्शन ऑफ आइटम्स। डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं करता है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन है और म्यूटेबल है। वी कैन ऐड और रिमूव एलिमेंट्स आफ्टर द क्रिएशन। तो ये सेट है जो हमने प्रिंट करके चेक किया इसका टाइप। अगर आप इसमें, जैसे हमने देखा, डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता है। ओके, तो हम एक सेट लेंगे, सेट बनाएंगे। ओके, एसटी नाम से सेट बनाते हैं और इसमें कुछ तो अगर आप ध्यान से देखो इस सेट को, मैंने एक सेट बनाया एसटी नाम से। उसमें मैंने 22 को 3 टाइम लिखाया और 50 को 2 बार और 5 को 1 बार। इसको कॉल करता हूँ मैं, तो मुझको डुप्लीकेट्स नहीं मिल रहे हैं। मुझको नहीं मिल रहा है डुप्लीकेट्स। आई एम गेटिंग 5 ओनली 1 टाइम। वो तो 1 टाइम ही था। उसके अलावा मुझको 50 एक ही बार मिल रहा है। मुझको 22 भी कितने बार मिल रहा है? एक ही बार मिल रहा है, हालांकि 3 बार 22 आना चाहिए था। ओके, अगर लिस्ट होता है या टपल होता है, लेकिन सेट है इसलिए डुप्लीकेट अलाउ नहीं होते हैं। ओके, उसके बाद हमने देखा था अनऑर्डर्ड है। तो देखो यहाँ पे जो ऑर्डर था वो मेंटेन भी नहीं है। ठीक है, ऑर्डर ही मेंटेन नहीं होता है। अगर हम कॉल करते हैं तो वो ऑर्डर मेंटेन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने ये वाला देखा था, एबीसी इसका ऑर्डर था, लेकिन हमको क्या मिला? सी ए बी, यानी कि ऑर्डर आगे पीछे हो गया है। ठीक है, तो टाइप कास्टिंग देखा था। टाइप कास्टिंग मतलब एक लिस्ट को मैंने किस में कन्वर्ट किया? एक सेट में कन्वर्ट किया। यस। तो सेट में सेट कंस्ट्रक्टर या फिर ठीक है, टाइप कन्वर्जन के लिए उसके टाइप कन्वर्जन बोल सकते हैं या फिर टाइप कास्टिंग बोल सकते हैं। दीज आर वन एंड द सेम थिंग्स। सो आई हैव रिटन हियर लिस्ट टू सेट। मैंने एक लिस्ट को सेट में कन्वर्ट किया। मैं टपल को भी कर सकता हूँ, अगर टपल होता तो मैं टपल को भी कर सकता था और उसका टाइप बाद में चेक भी कर सकता हूँ कि तो भी मैंने टपल था फिर भी मैंने उसको कर लिया करेक्ट वे से। इसमें देखो इससे पहले हाँ सीबीए मिला, फिर सीए भी मिला था। मतलब ऑर्डर चेंज हो रहा है, कभी सीए भी मिलता है, कभी सीबीए मिलता है। तो ऑर्डर मेंटेन नहीं है। लेकिन अगर लिस्ट या टपल होता तो ऑर्डर सेम होता। सेट में कुछ ऐड करना है तो हमको डॉट ऐड लिखना पड़ता है। डॉट ऐड लिखने से हमको वो ऐड हो जाता है। ई भी ऐड करना था तो डॉट ऐड ई से मुझको भी मिल गया। आई एम कॉलिंग दिस सेट अगेन, तो मुझको ये मिला। अभी मुझको चेक करना है, चेक यूनिक एंड इम्यूटेबल विथ पाइथन सेट। चेक यूनिक एंड इम्यूटेबल विथ पाइथन सेट। ठीक है, तो ठीक है, मैंने एक सेट लिया, उसको रन किया और मैंने देखा कि फिर से इसका ऑर्डर चेंज हो गया है। दिस इज कमिंग इन द फर्स्ट, दिस इज कमिंग इन द लास्ट। टाइप चेक किया तो सेट मिला मुझको। ठीक है, हेटेरोजीनियस है। आप सारे डेटा टाइप्स यूज कर सकते हो। आप एक सिंगल भी ले सकते हो। आप दो दो डेटा टाइप एक बार में ले सकते हो। आप सारे के सारे भी ले सकते हो। मीन्स इंटीजर से भी हो सकते हैं, टोटल बुलियन भी हो सकते हैं, या सबका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। इट इज हेटेरोजीनियस, होमोजीनियस नहीं है, हेटेरोजीनियस है। मीन्स ये सारे डेटा टाइप्स को परमिट करता है। टाइप हमने चेक करके सेट प्रूफ किया, मीन्स दिस इज अ सेट। फ्रोजन सेट बताया इम्यूटेबल है। आपको मैंने एक होमवर्क दिया था कि
सेट और फ्रोजन सेट में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा एक मैंने बताया इम्यूटेबल, बाकी अगर किसी ने रिसर्च किया है तो बोल सकता है, नहीं तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सर थोड़ा सा किया था। हाँ बताना। फर्स्ट का ऑफ नाम? ऑल अश्विनी। ओके, हाँ बोलो अश्विनी। यस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रोजन सेट हमारा इम्यूटेबल है, ओके। हैशेबल है। जो हैश टेबल में की वैल्यू पेयर आते हैं वो इसमें भी अलाउ करता है। And it supports set operations like union, intersections, difference, subset and superset checks. Syntax हमें पता है A equals to proton set, round bracket inside square bracket हाँ हाँ, and items. समझ गया, मतलब बेसिकली आपको ये बोलना है कि सेट के सारे ऑपरेशंस सेट परफॉर्म के करता है। सारे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और it doesn't support modification methods like add, बस, remove, yeah, means you mean to say it is immutable, pop. right? Yes, clear. So this method is not allowing with frozen set. राइट, तो इसलिए हम उसका जब नाम फ्रोजन है। फ्रोजन सेट का जब वेरिएबल बनाते हैं तो वो डॉट ऑपरेटर देकर जो भी मेथड यहाँ अलाउ करते हैं तो वहां पर हमें ये मिलेंगे ही नहीं और वो नहीं अलाउ करेगा ओके एट्रीब्यूट। यस। ओके अश्विनी, सो टोटली यू आर राइट। सो बाकी लोगों ने भी सुना होगा, आप लोगों ने से भी किसी ने रिसर्च किया, अगर किसी ने नहीं किया था, टाइम नहीं मिला, तो अश्विनी ने बोला है, लेक्चर भी रिकॉर्ड हुआ है, आप अभी सुना होगा या फिर आप रिकॉर्डिंग में उसको वापस सुन लेना, ठीक है? ओके अश्विनी, अच्छा कि टाइप आपने थोड़ा। फ्रोजन सेट होता है सर उसका। क्या बोले? टाइप फ्रोजन सेट आता है। हाँ वो तो है ऑफ कोर्स। ठीक है, तो फिर हमने यहाँ पे देखा था लिस्ट, टपल और सेट, हमने चेक किया था सिंपली प्रिंट करके कि इसको मैंने असाइन किया, मैंने यहाँ पे प्रिंट करके चेक किया, बस ऑर्डर चेक कर रहे थे। तो चलिए ये तो एक अलग केस हो गया, लेकिन जनरली क्या होता है, ऑर्डर इसके आगे पीछे हो जाते हैं, ठीक है? तो सेट में क्या होगा, इन दोनों का ऑर्डर मेंटेन रहेगा, और लेकिन इसका ऑर्डर क्या होता है, कल हमने देखा तब वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इस बार चलिए ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दूसरा बैठ गया, कोई इशू नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ लोगों के नाम है यहाँ पे, ठीक है, कुछ लोगों के नाम है, तो मुझे इन लोगों के नाम में इस बंदे को भी ऐड करना है, ठीक है? ये लोग कुछ लोग हैं जो एक कलीग होंगे या फिर एक टीम में होंगे, एक न्यू ज्वाइनी है, उसको ऐड भी करना है इसकी लिस्ट में। 3 लोग पहले से एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, इसको भी ऐड करना है, इस नए बंदे को। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, डॉट ऐड, किसके अंदर, पीपल के अंदर, क्योंकि पीपल क्या है, हमारा सेट का नाम है, तो मैं उसको ऐड करूंगा। तो देखो यहाँ पे वो ऐड हो गया, लेकिन अनऑर्डर्ड है, राइट? इसलिए वो लास्ट में जाके ऐड नहीं होगा जैसे कि बाकी के लिस्ट टपल में होता है, ये बस कहीं तो भी हो जाता है, बस इसका ऑर्डर मेंटेन नहीं होता, ठीक है? यहाँ तक कि आई थिंक एवरीथिंग इज ओके, यहाँ तक कि किसी को कुछ डाउट नहीं होगा, मोस्टली आई गेस, ठीक है? सिंपल था, रिवीजन भी था। और यहाँ से हम थोड़ा सा आगे देखते हैं यूनियन वगैरह क्या होता है। ओके ओके, तो अभी देखो यहाँ पे 3 सेट है, पीपल नाम का सेट है, वेम्पायर नाम का है, और ड्रैकुला नाम का है। पीपल, वेम्पायर, ड्रैकुला, 3 सेट्स हैं यहाँ पे। मुझे यूनियन चाहिए, किसका यूनियन चाहिए मुझको? मुझको यूनियन चाहिए पीपल और वेम्पायर का, ठीक है? मुझको पीपल और वेम्पायर का क्या चाहिए, यूनियन चाहिए। यूनियन मतलब एडिशन, ओके? वेम्पायर, वेम्पायर और पीपल का, ड्रैकुला को बाद में देखते हैं, ठीक है? पहले हम पीपल और वेम्पायर की बात कर लेते हैं, इसको बाद में यूज करेंगे। यूनियन मतलब ये 3 और ये 2, ये दोनों मिलके एक नया सेट बनेगा, जिसका नाम हमने क्या लिखा है, जिसका नया नाम क्या है, पॉपुलेशन। मैंने पीपल वेम्पायर को ऐड किया और मुझको नया सेट मिला, उसका नाम पॉपुलेशन है। मैं इसको रन करता हूँ। ओके, सो आई विल नाउ चेक। तो मैंने चेक किया तो मुझको मिला एडिशन, राइट? दिस पीपल आर, आई हैव गॉट एडिशन, दिस 3 पर्सन एंड दिस 2 पीपल, टोटल 5 पीपल, सो इट इज ओके। यूनियन आपको समझा आप लोगों को यूनियन क्या है? एवरीवन अंडरस्टूड ना? ठीक है, किसी को नहीं समझा होगा तो पूछ सकता है। ओके, मनोज ने भी थम्स अप दे दिया है, ठीक है? चलो आगे देखते हैं। तो सेट्स का यही एक अच्छा कैरेक्टरिस्टिक है, यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सब, ठीक है? तो मैंने पॉपुलेशन को फिर से प्रिंट कर सकता हूँ इस तरह से, देखो ऊपर भी पॉपुलेशन प्रिंट किया, नीचे भी पॉपुलेशन प्रिंट किया, लेकिन देखो ये आगे पीछे हो गए एलिमेंट्स, अनऑर्डर्ड है, ठीक? ड्रैकुला जो है ये हमारा एक सेट था, राइट? जिसमें दीपांशु और राजू को मैंने लिखा था, मैंने बस यहाँ पे कॉल कर लिया एक बार और, ठीक है?
अभी मुझको एक नया सेट चाहिए यूनियन नाम का, मैंने नया सेट बना रहा हूँ यूनियन नाम का, जिसमें मैं पॉपुलेशन और ड्रैकुला को ऐड कर रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने पॉपुलेशन में किसको किसको ऐड करके रखा है, पीपल और वेम्पायर को, मतलब इन दोनों को मैं ऐड कर चुका हूँ। अभी मुझको ड्रैकुला को भी ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें ड्रैकुला को ऐड कर दूंगा। तो मतलब मुझको 5 और प्लस कितने, ड्रैकुला में 2 है, मतलब 7 के 7 चीजें एक साथ मिलेंगी, मिली 7। ओके, सी 1 2 3 4 एंड 5 6 7, इन सबका मुझे क्या मिल गया, एक इंटरसेक्शन यूनियन मिल गया, मतलब सबका कॉम्बिनेशन मिल गया। यूनियन का एक और तरीका होता है और लिखकर या फिर पाइप लिखकर, इस तरह से हम कर सकते हैं पाइप। दिस इज सेम एज दिस, दिस इज सेम। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेम। ओके, बोथ आर सेम, दिस एंड दिस आर सेम। सॉरी, यहाँ पे दूसरा आएगा। ओके, अब ठीक है, मैंने रन किया उनको, तो मुझको पीपल और ड्रैकुला का क्या मिला, यूनियन मिला, तो इट्स करेक्ट, राइट, मिला मुझको। ठीक है, तो ये पाइप भी यूज कर सकते हैं या फिर डॉट यूनियन यूज कर लो, आपकी मर्जी, दीज आर वन एंड सेम थिंग्स। अगर आपको तीनों को एक साथ एक ही बार में करना है तो आप ऐसे लिखो, W इक्वल टू तो मुझको एक बार में ही सातों के सातों मिल रहे हैं इस पाइप की वजह से। ओके, ये फायदा है इसका यूज करने का। ठीक है, अभी इंटरसेक्शन देखेंगे सेट्स का। ठीक है सर, इस ऑपरेटर को यहाँ क्या बोलेंगे हम, ये इंटीग्रेट कर मीन्स क्या कर रहे हैं? ये हाँ, वो पाइप जो है, यूनियन है, और बोलते उसको। और लॉजिकल और, ओके। अगर इंटरसेक्शन चाहिए दो इसका, तो मैंने यहाँ पे कुछ कोड्स लिखे हैं। मैंने पहले जानबूझ के बनाया है सेट को, बाद में उसका इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन का कोड क्या है, ये उसका कोड है। सिंपली आपको यूनियन की जगह पे क्या लिखना है, डॉट इंटरसेक्शन, बस इतना ही डिफरेंस है। इंटरसेक्शन क्या करता है, आपको कॉमन एलिमेंट्स देता है। ठीक है, ये तो हमारा मेन फंक्शन था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं खुद से 2 सेट बना लेता हूँ। सेट 1 भी एम्प्टी है, सेट 2 भी एम्प्टी है। मैं चाहता हूँ इसमें इसमें कुछ एलिमेंट्स को मैं ऐड करूँ। ठीक है, तो मैंने आई इन रेंज 5 लिखा, उससे मुझको ये वाले नंबर्स मिलते हैं। ठीक है, मैंने आई इन रेंज 3 to 5 लिखा, तो 3 से लेके 8 तक नंबर्स मिलते हैं मुझको। ठीक है, तो ये फॉर लूप में आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी, डोंट वरी। फॉर लूप पे चैप्टर जब चलेगा तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। फिलहाल के लिए समझ लो, ये कुछ मेंशन नहीं है तो 0 से स्टार्ट होगा। अगर मैंने स्टार्ट पॉइंट मेंशन किया है तो स्टार्ट पॉइंट से आएगा, अगर स्टार्ट पॉइंट मेंशन नहीं किया तो 0 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप फॉर लूप चैप्टर में और क्लियर हो जाएगा। ये क्या कर रहा है, एक एक करके इसमें ऐड कर रहा है। ऐड आई के अंदर क्या कर रहा है, सेट 1 के अंदर क्या कर रहा है, वो ऐड कर रहा है इन सारी चीजों को। ये सेट 2 के अंदर इन सारी चीजों को ऐड कर रहा है। नतीजा क्या होगा, मुझको एक सेट मिलेगा। देखो, ये S1 है, राइट, दिस इज सेम एज दिस। और ये सेट 2 है, दिस इज सेम एज दिस। दिस इज सेट 1, दिस इज सेट 2। ओके, एंड दिस इज इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों कॉमन, देखो 3 और 4 इन दोनों में कॉमन है। ओके, और इसमें भी है वो, मीन्स इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या मिला, मुझको ये मिला। मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ उसका। उसको लिखने के लिए आपको एक और सिंटेक्स है। आप मैं आपको एक दो एग्जांपल्स और लेके बताऊंगा। ओके, तो दिस एंड दिस आर बोथ से जो हमको कॉमन एलिमेंट्स देते हैं। मैं इसको भी रन करूंगा तो मुझको 3 and 4 मिल, सॉरी मैंने इसको डिफाइन ही नहीं किया।
अब डिफाइन हो गया, अब देगा आंसर। तो बोथ आर गिविंग सेम आंसर्स। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, देखो अभी ये वाला एक नया एग्जांपल है, ठीक है, भूल जाओ ऊपर का, अभी इस पे फोकस करो, ठीक है। तो इसमें देखो आप क्या हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे दो सेट है, सेट 4 और सेट 5, मैंने सिंपली नाम दिया है सेट 4 सेट 5, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज नोट करना, मैंने एक सेट बनाया 1 से लेके 6 तक, और यहाँ पे लिखा मैंने 4 से लेके 8 तक, सिंपली लिखा है, दो सेट लिए मैंने। मुझको चाहिए इंटरसेक्शन, किसके बीच में चाहिए, 4 और 5 के बीच का इंटरसेक्शन चाहिए। और जो इंटरसेक्शन है वो क्या है, कॉमन एलिमेंट्स है। कॉमन एलिमेंट्स क्या है, आप आंखों से भी देखो तो आपको क्या दिखता है, तो 4 5 एंड 6। तो 4 5 एंड 6 आर कॉमन एलिमेंट्स और इंटरसेक्शन सी, 4 5 एंड 6, ठीक है। तो आपको ऐसे मिलेगा, अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो सिंपली। मैं जानबूझ के सेट, इसका नाम क्या देखता हूँ, सेट 8 लिख देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या करता हूँ मैं, सेट 4 एंड सेट क्या था, 5 था, ठीक है। इसको भी प्रिंट करके देखता हूँ कि सेट दोनों सेम है या अलग है। क्या था वो, सेट 8 था, राइट। अगर हम दोनों को रन करेंगे तो हमको पता चला कि सेट 6 हो या सेट 8 हो, दोनों भी क्या है, सेम है, कुछ अलग नहीं है इसके अंदर। तो दैट्स ऑल आई वांटेड टू शो यू, ठीक है, ओके। तो बोथ आर सेम, आप डॉट यूनियन यूज करो या फिर पाइप यूज करो या फिर और यूज करो। एंड का मतलब होता है एंड, ओके, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है। सो हियर वी कैन सी कॉमन एलिमेंट्स आर 4 5 एंड 6, ओके, ठीक। अभी सेट को क्लियर कैसे करना है, ठीक है। तो देखते हैं हाउ टू क्लियर सेट, मतलब एम्प्टी कैसे करना है, खाली कैसे करना है। मैंने एक सेट कॉल किया, सेट 4, जो मैंने यहाँ पे बनाया था, राइट। सेट 4 मैंने बस उसको यहाँ पे कॉल किया है, तो 1 से लेके 6 तक उसमें एलिमेंट्स है। अब मैं क्या करूंगा, उसको क्लियर करूंगा। क्लियर करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा मुझको, डॉट क्लियर एम्प्टी पैरेंथेसिस, डॉट क्लियर एम्प्टी पैरेंथेसिस। इससे मेरा सेट क्लियर हो जाएगा, मुझको एक खाली सेट मिलेगा। देखो एम्प्टी है, इसमें एक भी एलिमेंट्स नहीं है। अब मैं इसको वापस कॉल भी करूंगा, आई विल गेट अ एम्प्टी सेट। सो दिस इज क्लियरिंग थिंग, ओके, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ कमांड्स लिखे हैं सेट के, जैसे कि जो हम जनरली यूज करते हैं, जो आपको इन प्रैक्टिस काम आएगा, तो मैंने एक जगह पे सारे लिख दिए। पहला देखते हैं, की इन एस, कुछ चेक कर रहे हैं हम इसके अंदर है क्या, कंटेनमेंट चेक, मतलब उसके अंदर प्रेजेंट है क्या वो पर्टिकुलर एलिमेंट। इस आगे आपको दिखेगा एग्जांपल जिसका भले ही, ओके। तो की इन एस मतलब कोई भी एलिमेंट हम चेक करें, टू इन एस, अगर टू है तो वो ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। नॉट इन एस मतलब अपोजिट, नहीं है क्या, पूछने का तरीका दूसरा है। यहाँ पे देखो, ये जो भी लिखा है मैंने यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन दिया है। यहाँ पे जो भी लिखा है मैंने उसका क्या दिया है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है। यहाँ पे एस इक्वल टू S1 इक्वल टू S2 का मतलब क्या होता है, S1 इज इक्वल टू S2, ओके, S1 इज इक्वल टू S2। इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू, क्या होता है इसका मतलब, नॉट इक्वल टू। अगर आप, हमने स्टार्ट में ऑपरेटर्स चैप्टर में हमने देखा था इन चीजों को, नॉट इक्वल टू इसका मतलब है लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू या फिर सबसेट। देखो आपको बताता हूँ सेट और सबसेट क्या होता है। तो आप अगर इस डायग्राम को भी देखो, देखते हैं कितना ओपन हो रहा है। चलो इसमें देख लो, यार तो ये 8 है, ये इंटरसेक्शन है, ओके। व्हाट इज दिस 8, दिस इज इंटरसेक्शन। तो ये जो 8 है ये क्या है, इंटरसेक्शन है, ओके। यूनियन में क्या होगा, सबके सब एलिमेंट्स आ जाएंगे। यूनियन मींस यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट सी आर ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट, 8 11 20 9 2 5 सारे के सारे हो गए, ठीक है। लेकिन अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूं, फॉर एग्जांपल इफ आई से अबाउट वेट अ सेकंड,
ओके अब ठीक है। इफ आई से अबाउट इंटरसेक्शन तो 8 होगा जो कि कॉमन है, लेकिन अगर मैं यूनियन की बात करूं तो सारे के सारे नंबर्स आ जाएंगे यूनियन में। इंटरसेक्शन बोला तो सिर्फ 8। ओके, अगर मैं सबसेट की बात करूं तो सबसेट कौन है, ए का बी है, सी नहीं है। सी बस उसका एक पर्टिकुलर पार्ट में ओवरलैप कर रहा है, इट इज नॉट सबसेट। बट सेट बी इज सबसेट ऑफ सेट ए, मींस पूरा का पूरा उसके अंदर है, सेट ए के अंदर। जो एलिमेंट सेट बी के अंदर है डेफिनेटली वो एलिमेंट सेट ए के अंदर है, लेकिन जो एलिमेंट सेट ए के अंदर है वो बी के अंदर होगी जरूरी नहीं है, ठीक है। तो सेट बी सबसेट, सबसेट मतलब उसके अंदर प्रेजेंट है, तो दिस इज सबसेट। ओके, और अपोजिट होता है, अपोजिट होता है। अगर हम सेट ए की बात करें तो सेट ए क्या है, सुपर सेट है। किसका सुपर सेट है, सेट बी का सुपर सेट है। ओके, तो ये सुपर सेट और सबसेट है, हमने 11th में पढ़ा था शायद, 10th 11th में पढ़ते हैं हम ये सब, लेकिन बहुत साल हो गए याद नहीं रहता। S1 इज ग्रेटर देन S2, मतलब S1 इज सुपर सेट ऑफ S2, ऑफ कोर्स S1 इज ग्रेटर देन S2। आप देखो एस ए सेट ए इज ग्रेटर देन सेट बी, और ये भी ठीक है। S1 एंड S2 ये तो हमको पता है। एंड मतलब क्या है, इंटरसेक्शन, यानी कि 8 हो जाता है ये। और क्या है, यूनियन मतलब एडिशन होता है दोनों का, एडिशन। ओके, दिस इज एडिशन ऑफ बोथ S1 एंड S2। माइनस S2 मतलब क्या होता है, द सेट ऑफ एलिमेंट्स इन S1 बट नॉट इन S2, मतलब S1 के अंदर है लेकिन S2 के अंदर नहीं है वो। फॉर एग्जाम्पल 2 1 5 9, ये किसके अंदर है, सेट ए के अंदर है लेकिन सेट बी के अंदर नहीं है वो। सो दैट इज द केस। सो S1 माइनस S2 ये ज्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन ये सब ऊपर के बहुत यूज होते हैं, ठीक है। स्पेशली इंटरसेक्शन और यूनियन बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो ये हमारा सेट टॉपिक था, जितना हमको रिक्वायर्ड हमने देखा एज पर आवर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो आई होप आपको आज का स्पीड थोड़ा सा नॉर्मल लगा होगा। ओके, सो वी हैव ट्राइड टू रिड्यूस द स्पीड एंड ओके, ट्राई टू रिवाइज आल्सो। Yes, sir. या आज आपको मोस्टली इशू नहीं आया होगा, ठीक है। एक चैप्टर स्टार्ट करते सिंस वी हैव टाइम। एक चैप्टर है टपल, जो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाए। क्यों इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपने लिस्ट पढ़ लिया है, आपने सेट पढ़ लिया है, तो आपको काफी इसमें इजी लगेगा समझने के लिए, ठीक है। लेट्स सी, आप कभी भी पढ़ो तो टपल, सेट और लिस्ट को कंपेयर करके पढ़ो। कंपेयर करोगे तो याद रहेगा, वो हमेशा कंपेयर करके पढ़ो। उसके बाद एक डिक्शनरी आता है, वो तो अलग ही है, उसको अलग से पढ़ा तो भी वो हमारा लास्ट डेटा सेट, डेटा टाइप होता है, ठीक है। तो उसको अलग से पढ़ो, बट टपल, लिस्ट और सेट को हमेशा कंपेयर करके पढ़ो तो याद रहता है, ठीक है। टपल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट सेपरेटेड बाय कॉमास। सेम, ये बस यही है टपल हमारा, कुछ अलग नहीं है। बस राउंड ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पे, या फिर कर्ली ब्रैकेट की जगह पे। तो टपल को हमेशा सेट से मत कंपेयर करो, टपल को हमेशा लिस्ट से कंपेयर करो। हम ऑलवेज कंपेयर लिस्ट विद टपल, यू विल बी इजीली एबल टू अंडरस्टैंड। अगर आपको दूसरा एक ट्रिक बताओ, तो आप टपल को हमेशा लिस्ट से कंपेयर करके पढ़ो, और सेट और डिक्शनरी को कंपेयर करके पढ़ो आप, उससे भी आपको अच्छा अंडरस्टैंडिंग बन जाता है, बिकॉज दे हैव सिमिलैरिटीज, ओके, एंड सम डिफरेंसेस। So tuple is a collection of objects separated by commas. A tuple is similar to Python list in terms of indexing. सेम चीज है, कुछ अलग नहीं है। नेस्टेड ऑब्जेक्ट सब कुछ सेम रहता है, कुछ अलग नहीं है। एक डिफरेंस है खाली, ये इम्यूटेबल है। कौन इम्यूटेबल है, टपल। लिस्ट इजीली म्यूटेबल है, अनलाइक पाइथन लिस्ट विच इज म्यूटेबल। आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन 100% पूछते हैं अगर पाइथन पे आते हैं तो। दूसरा आपको डिफरेंस है, टपल इज फास्टर देन लिस्ट। अगर आप इन ऑपरेशंस, इन सारे एलिमेंट्स पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करो, 1 मिनट मुझको टाइम देना, एक छोटा काम है मुझको, 1 मिनट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा डिफरेंस है, पहला डिफरेंस है टपल्स आर इज फास्टर देन लिस्ट। दूसरा आपको समझेगा, बताता हूँ मैं। दूसरा है,
तीसरा क्या है? इतना भी आपको याद रह गया तो सफिशिएंट है इंटरव्यू में बोलने के 3 पॉइंट। ओके, तो थोड़ा सा देखते हैं हाउ द टपल लुक्स। तो टपल इस तरह से दिखता है, 1 2 3 5 6 इस तरह से दिखता है टपल हमको। और उसको मैंने सिंपली प्रिंट किया यहाँ पे और सिंपली उसका टाइप चेक किया, तो क्लास क्या है उसका, टपल हमने चेक किया, ठीक है। उसके बाद इंडेक्स, आप मैंने आपको बोला था ये चीज हमेशा सेम रहेगी, कभी बदलेगी नहीं। इंडेक्स पोजीशंस कुछ भी हो, सेट हो, सेट में तो इंडेक्सिंग यूज ही नहीं करते, पहली बात तो उसके बारे में बोलूंगा ही नहीं मैं। लेकिन ये वो बाद में देखते हैं। टपल और लिस्ट की बात करें तो सेम इंडेक्सिंग है। लेफ्ट से जाओगे तो 0 से स्टार्ट होगा, लेफ्ट और राइट से देखोगे तो -1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। इफ यू वांट टू एक्सेस द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा उस एलिमेंट का, सॉरी ये सेकंड एलिमेंट 1 की जगह पे क्या आएगा, देखो 2 आया है, देखो आप ध्यान से देखोगे तो 2 दिखेगा आपको। मैं थोड़ा सा स्मॉल कर रहा हूँ फॉन्ट ताकि एक पूरे विंडो में आ जाए। ओके, और अगर मैं 0 लिखता हूँ तो क्या मिलेगा, 0 लिखने पे 1 मिलेगा मुझको, देखो यहाँ पे 0 लिखने पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा मुझको, देखो यहाँ पे 3 लिखने पे क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, देखो। तो वी आर ट्राइंग टू सी द इंडेक्सिंग पोजीशन इंडेक्स आल्सो व्हिच आर सेम। ओके, तो 1 की जगह पे 2, 4 की जगह पे 6, 3 की जगह पे 7 और 0 की जगह पे 1, राइट। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करें तो दिस इज द प्रोसेस, -1 से स्टार्ट होगा, तो -1 की जगह पे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। -3 की जगह पे क्या मिलेगा आपको, 5 मिलेगा, ओके। और -4 की जगह पे क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। इस तरह से आप उसको परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। दिस इज द वे। ओके, इफ आई वांट टू ट्रैवर्स आइटम्स ऑफ पाइथन टपल्स, आई वांट टू ट्रैवर्स, ट्रैवर्स मतलब एक एक करके मुझको एक्सेस चाहिए उसका, मुझको छोटा सा फॉर लूप बनाना पड़ेगा। वो छोड़िए, देखो आई इन टी से क्या होगा, ये टी के अंदर इटरेट करेगा, टी के अंदर, और मुझको एक एक करके आइटम्स या ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स मुझको प्रिंट करके देगा। देखो इसको रन करने से क्या हुआ, आई की वैल्यू अपडेट होते चलेगी, 1 से स्टार्ट हुआ और 8 पे एंड हो गया और हमको मिल गया। इफ छोटा सा फॉर लूप है, दिस इज स्मॉलेस्ट फॉर लूप आई थिंक, ओके। तो जब प्रोसेसिंग होती है इस तरह की तो टपल फास्ट ऑपरेट होते हैं, और अगर लिस्ट है तो थोड़ा स्लो ऑपरेट होते हैं। तो यहाँ पे ट्रैवर्सल हो रहा है, इसको इस यहाँ पे स्पीड समझ में आती है, टपल इज फास्टर एंड लिस्ट इज स्मॉल स्लोअर। मुझको अगर एक लाइन में चाहिए पूरा मुझको, तो मैं आखिरी में लिखूंगा एंड इक्वल टू एम्प्टी स्पेस, स्पेस दिया मैंने, मुझको मिल रहा है। अगर मुझको स्पेस की जगह पे कुछ और चाहिए, आई वांट स्टार, आई कैन डू दैट आल्सो, मिल जाएगा मुझको स्टार, ठीक है। एक सिंगल लाइन में प्रिंट कर सकता हूँ मैं, ठीक है। ओके, कंकैटेनेशन या फिर एडिशन की बात करें अगर पाइथन की टपल का, आई वांट टू ऐड इट, ओके। मेरे पास 4 टपल है, T1 T2 T3 T4, मैं इनको ऐड करना चाहता हूँ, मैं एडिशन चाहिए मुझको। एडिशन करूंगा, मैंने जानबूझ के हेट्रोजीनियस होते हैं वो प्रूफ करने की कोशिश की यहाँ पे। जानबूझ के मैंने एक टपल में सिर्फ इंटीजर लिखे, एक में सिर्फ स्ट्रिंग्स लिखे, ऑब्जेक्ट्स जिसको बोलते हैं, एक में फ्लोट लिखा है, एक में बूलियन लिखा। मतलब मैंने ये बताया कि आप सिंगल भी ले सकते हो तो भी टपल है वो, मैं आपको बताता हूँ प्रूफ करके। टाइप T1, तो अब टपल ही दिखेगा, एक मिनट को रन ही नहीं किया मैंने इसको, ठीक है। आपको क्या मिलेगा, टपल मिलेगा, राइट। मतलब आप इस तरह से ले सकते हो। अगर मैंने इसको ऐड किसी में स्टोर कर देता हूं, रुको, मैंने क्या किया, इसको सबको ऐड कर दिया इसके अंदर, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, तो मुझको क्या मिलेगा, बड़ा सा टपल मिल गया, फ्लैटन टपल मिला मुझको, जिसके अंदर सारे के सारे है, ठीक है। मैं इसको भी किसके अंदर स्टोर कर सकता था, फॉर एग्जाम्पल मैं एक तरीका था, जैसे कि आई कैन स्टोर एंटायर थिंग्स इनटू T5 के अंदर स्टोर करके मैं लिख सकता हूँ ये सेम चीज। और बाद में मैं क्या कर सकता हूँ, तो सेम चीज मिल रही है, लेकिन अब मैं T5 का टाइप चेक करना चाहता हूँ, ओके। आई वांट टू चेक द टाइप ऑफ T5। तो
is it tuple or not, I want to see. So I can see that tuple ही है वो, मतलब T1 is also tuple, T2 is also tuple, सबको, और ये T5 में मेरा क्या है, tuple ही है. Okay, see this is tuple only, so I try to prove it. Okay, तो यहाँ तक आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा मोस्टली. ठीक है, सिंपल है, समझने के लिए भी आसान भी है. और लिस्ट आ गया है, सेट आ गया है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कनेक्टिविटी फील हो रहा होगा, थोड़ा सा यू विल नॉट बी लॉस्ट इन दिस केस. ठीक है, तो फिर टाइप ऑफ चेक किया, यहाँ पे नेस्टेड है, टर्म है नेस्टिंग ऑफ पाइथन टपल्स. नेस्टिंग का मतलब होता है एक के अंदर एक टपल. मेरे पास एक बड़ा सा टपल है येलो कलर का, और उस बड़े से येलो टपल में क्या है, 3 पिंक कलर के टपल्स है. ओके, सो एक बड़े टपल के अंदर बहुत सारे टपल्स है, या यहाँ इस केस में 3 टपल्स है. दिस इज द केस ऑफ नेस्टेड टपल, इसलिए मैंने एनटी लिख दिया यहाँ पे, बिकॉज दिस इज द केस ऑफ नेस्टेड टपल. ओके, तो दिस इज नेस्टेड टपल. आपने T1, T2, T3 देखा, मैंने यहाँ पे इनको ऐड कर दिया है. सॉरी, हाँ, तो मुझे क्या मिला, एक नेस्टेड टपल. नेस्टेड टपल चाहिए तो देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, कॉमा दिया है. देखो यहाँ पे कॉमा दिया है मैंने, प्लस नहीं लिखा है यहाँ पे, कॉमा दिया है मैंने. सो आई एम रनिंग इट एंड आई एम गेटिंग दिस नेस्टेड. कॉमा कॉमा करके मिला, देखो मैंने कॉमा दिया है ना, इसलिए कॉमा मिला है. प्लस लिखता तो फ्लैटन हो जाता पूरा, एक सिंगल टपल मिलता जैसे ऊपर हमको मिला था. ठीक है, ओके. मुझको अगर रिपीट करना है टपल्स के, एक सिंगल एलिमेंट है उसको मुझे रिपीट करना है, मुझको एक बड़ा टपल चाहिए जिसमें सिर्फ पाइथन ही होना चाहिए 50 बार. तो मैं क्या करूंगा, आई विल टाइप पाइथन, कॉमा इसलिए दिया क्योंकि कॉमा आना चाहिए, राइट, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 50. So I will be running it. I got this. I don't want 50 now. I want only 10 tuples, 10 elements tuple, 10 Python I want. So this is the 10 Python. Okay. अगर आप इसका लेंथ पता करो t का भी आफ्टर रनिंग इट, तो देखो यहाँ पे लेंथ कितना मिला, लेंथ हमको 10 मिल रहा है. क्यों, क्योंकि हमको 10 ही लिखे हमने यहाँ पे, 10 ही चाहिए था हमको. ओके, एंड फाइनली विल चेक द टाइप. सो टाइप क्या मिला मुझको, आई हैव गॉट द टाइप एज tuple only. So I proved it. Okay. नेक्स्ट पार्ट द स्लाइसिंग ऑफ टपल्स. हमने लिस्ट का स्लाइसिंग देखा था, आपको याद होगा, सेम है, कुछ भी अलग नहीं है यहाँ पे. इट इज वन एंड सेम, कुछ भी अलग नहीं है, वो सेम ही है. ओके, और जैसे मैंने 1 लिखा, कॉलन लिखा, पहले तो टी को मैंने डिफाइन किया, उसके बाद मैंने 1 के आगे का चाहिए, मतलब ये 5 है, राइट, 5 इंक्लूडिंग 5, इतना पूरे चाहिए, पूरे की पूरे. अगर आगे और एलिमेंट्स होते तो वो भी मिल जाते मुझको, तो मैंने बाद में कॉलन दिया है. अब एक 2 कॉलम मतलब 0 1 1 इतना मिलेगा. फिर 2 कॉलम की बात करेंगे तो मुझे कितना मिलेगा, 1 2 3 मिलेगा. देखो यहाँ पे 1 2 3. उसके बाद मुझे रिवर्स करना है. रिवर्स करने के लिए क्या कमांड है, कॉलन, सिंटेक्स क्या है उसका, डबल कॉलन -1. डबल कॉलन -1 से क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा. देखो पूरा 8 से 3 था, अभी क्या हो गया, 3 से 8 हो गया. ओके, एंड नाउ आई वांट टू सी द बिटवीन एलिमेंट्स. 2 से 4 मतलब 0 1 2, 1 से लेके 3 तक मिलेगा मुझको. 2 से 4 नहीं, सॉरी, एक लास्ट का जो होता है ना उससे एक कम मिलता है हमको. 1 1 और 2 ही मिलेगा मुझको सिर्फ. हाँ राइट, 1 और 2. ठीक है, तो ये बीच से स्लाइस कट करना बोलते हैं दिस कॉल्ड. ओके, मुझको डिलीट कर देना है इस टपल. आई डोंट वांट दिस टपल ओनली, आई वांट टू डिलीट दिस टपल. मुझे सबसे पहले मैंने उसको असाइन किया, बाद में डिलीट टी कर दिया. अब डिलीट टी करने से जब मैं रन करूंगा इसको, मुझको मिलेगा नेम टी इज नॉट डिफाइंड. ओके, मुझे क्या मिला, नेम टी इज नॉट डिफाइंड. ओके, तो हमने टपल स्टार्ट किया था, हम फिर से कल इसका रिवीजन देखेंगे. आई विल अगेन सी द रिवीजन, और बचा हुआ पार्ट हम कल देखेंगे टपल का. ओके ओके गाइस, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे. ओके, सो लेट्स एंड ऑफ टुडेस सेशन. Thank you. Okay. So thank you. Yes. Thank you, sir.